हाय व्यूअर्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में डेरिवेटिव्स पढ़े, डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस के हमने डेरिवेटिव्स निकाले। ठीक है, अब हम देखेंगे इस जो चैप्टर में कि डेरिवेटिव्स की क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पर डेरिवेटिव्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव जो होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक क्वांटिटी अगर दूसरे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो उसका हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 या इसके कुछ हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है इसके डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का जो मैंने दिया है क्लास 12 का, ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। यानी जो वॉल्यूम है क्यूब का, क्यूब हमें पता है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब, यानी अगर साइड x है तो उसका जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो होता है x क्यूब। तो वॉल्यूम जो है क्यूब का वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बढ़ रहा है। हमने बोलना है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो किस रफ्तार से इंक्रीज हो रहा है जब लेंथ ऑफ द एज है 12 सेंटीमीटर, यानी x जो है 12 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले सपोज v जो है वॉल्यूम है इसका, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम होता है x क्यूब। ठीक है, सपोज इसका जो सरफेस एरिया है वो है s, और जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो किसके बराबर होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6x का स्क्वायर। ठीक, हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी हमारे पास दिया है dv by dt this is equal to 8, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमारे पास 8 है। लेकिन बट dv by जो dt होता है ये बेसिकली बाय चेन रूल, क्योंकि v बेसिकली डिपेंड करता है x पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dv by dt को dv by dx into dx by dt। ठीक है, तो dv by dx में निकाल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एज x, वो निकाल सकता हूँ dv by dx से आएगा 3x क्या इनटू dx by dt। ठीक है, दैट मीन्स dv by dt आ गया हमारे पास इसके बराबर, लेकिन जो dv by dt ये 8 है, दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx by dt। तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा dx by dt इज इक्वल टू 8, ये यहां आ जाएगा डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दिया है वॉल्यूम चेंज हो रहा है एक सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही, तभी जाके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वो जो रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इंक्रीज आप कह सकते हो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एज लेंथ जो है dx by dt वो क्या आ गया 8/3x स्क्वायर। ठीक है ना, तो किस रेट से एज इंक्रीज हो रही 8/3x स्क्वायर। हमने निकालना क्या, हमने निकालना है ds by dt, यानी सरफेस एरिया किस स्पीड से, किस रेट से जो है वो चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो ds by dt, बिकॉज ds डिपेंड करता है s जो सरफेस एरिया डिपेंड करता है r पर। ठीक है ना, तो मैं इसको बाय चेन रूल ds by dt में लिखूंगा ds by dx into dx by dt, दिस इज इक्वल टू ds by dx, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 12x, 12x dx by dt कितना आ गया हमारे पास दिया है 8/3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x, और ये स्क्वायर हमारे पास कैंसिल। ठीक है ना, 3 1s are 3 4s are, हमारे पास आ गया 32 डिवाइडेड बाय x,
यानी सरफेस एरिया जो है चेंज की स्पीड से हो रहा है 32x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस एरिया चेंज हो रहा है क्यूब का वो हो रहा है 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया डिपेंड करता है उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बेसिकली विद टाइम एज इंक्रीज हो रही है। हमारे पास जो क्यूब है, सपोज दिस इज क्यूब, विद टाइम ये जो लेंथ ऑफ द क्यूब ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके इंक्रीज होने से सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर हम देखें कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो डिपेंड करता है उस टाइम पर जो लेंथ ऑफ द एज क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी x पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो देयरफॉर हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ गया 32 डिवाइडेड बाय x की जगह हमने 12 लिखना है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 आर, 4 से डिवाइड होता है, 4 3 आर एंड 4 8 आर, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज इन डिक्रीजिंग। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेंथ होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है और ब्रेड्थ क्या होती है। लेंथ जो बड़ी वाली साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं, और छोटी वाली साइड जो है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं। इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ से कभी छोटी नहीं हो सकती। सपोज ये इसकी रेक्टेंगल की लेंथ है और इसकी जो ब्रेड्थ है सपोज ये y है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये भी x होगी और ये भी हमारे पास होगी y, बिकॉज रेक्टेंगल में वो साइडें बराबर होती है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है हमें पता है ये किसके बराबर होता है, x स्क्वायर, और उसका जो पैरामीटर होता है वो होता है साइड्स का सम। तो ये जो कि बनता है 2 × x + y। क्वेश्चन क्या दिया है कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो लेंथ है ये डिक्रीज होती है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ डिक्रीज होती है इस स्पीड से, और इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है किस स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में 4 सेंटीमीटर। लेंथ डिक्रीज हो रही है मिनट में, एक मिनट में 5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है। हमने क्या बोलना है, हमने बोलना है जब x 8 होगा और y की वैल्यू 6 होगी उस टाइम क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या चीज दी है, जो चीज दी है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया है dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके बराबर है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। 5 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है लेंथ, तो रेट ऑफ चेंज जो है ये हमारे पास आएगी नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव साइन आएगा। और जो ब्रेड्थ है जिसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेड्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास पॉजिटिव है। ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, पर मिनट। हमने क्या बोलना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। हमने जो पैरामीटर है हमने देखना है ये किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है,
देयरफॉर हमने निकालना क्या है, बेसिकली हमने निकालना है dp by dt है, वेयर p इज पैरामीटर। तो dp by dt किसके बराबर आएगा, ये आएगा d by dt ऑफ पैरामीटर की वैल्यू डाल दो, किसके बराबर होता है 2 into x plus y, दिस इज इक्वल टू 2 बाहर, अंदर क्या बचा d by dt ऑफ x plus y, दैट मीन्स d by dx by dt प्लस dy by dt, ठीक है ना, 2 बाहर d by dt of x plus d by dt of y, this is equal to 2 into dx by dt कितना है -5, dy by dt कितना है 4, -5 प्लस 4, चाहे आप यूनिट्स लिख लो या चाहे हम बाद में भी यूनिट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -4 प्लस 1 इज -1, 2 into -1 इज -2, क्योंकि पैरामीटर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसके ये जो यूनिट आएंगे, पैरामीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, नाउ अब हमने क्या निकालना है, हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया किस स्पीड से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यह हमारे पास आएगा d by dt ऑफ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी x इनटू y। तो बाय प्रोडक्ट रूल x और y दोनों t पर डिपेंड करते हैं, तो x एंड y आर बोथ फंक्शंस ऑफ t, देयरफॉर बाय प्रोडक्ट रूल हमारे पास आएगा x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t और y एज इट इज, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू x, व्हाट इज dy by dt, dy by dt इज 4, बनेगा 4x, तो dx by dt कितना है -5, तो क्या बना -5y, ठीक है। Therefore, rate of change of area with respect to time हमारे पास आ गया 4x minus 5y, means rate of change of area with respect to time is basically depends on x and y, length and breadth at that particular time। तो हमारे पास दिया है, क्या चीज दी है, हमारे पास दिया है कि जब x 8 होगा, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y हमारे पास कितना है, y हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, उस टाइम हमने बोलना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है। तो पुट कर दीजिए, जहां x है वहां 8 पुट करेंगे, 4 8 जार 32, और जहां y है वहां हमने 6 पुट करना है, तो बनेगा 30, ये हमारे पास आ गया 2, तो यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, हमने यहां देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से जो है पैरामीटर जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि माइनस साइन है। लेकिन जो एरिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई, ठीक है ना। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है ना। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, हालांकि ग्राफ बनाने के बगैर भी आप कर सकते हो इसको। 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसका ग्राफ लगभग व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x जब 0 होगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3, लगभग यहां पर। और y0 कब होगा, y0 तब होगा जब x हमारे पास हो
माइनस क्यूब रूट ऑफ 2। इसका ग्राफ लगभग ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये एक पार्टिकल जो है इट मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल जो है इस कर्व के अलोंग मूव करता है, इस कर्व पर मूव करता है। तो इसका मतलब है उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हर टाइम चेंज हो रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस कर्व, देयरफॉर सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2/6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसकी इक्वेशन है देयरफॉर, क्योंकि पार्टिकल मूव हो रहा है इस कर्व पर, देयरफॉर dy by dt 0 नहीं है और dx by dt भी 0 नहीं है, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग। तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जब इस कर्व पे आप चलोगे x कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है। तो इसको हमने नोट डाउन करके रखना। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब हमने क्या करना है, इस कर्व पे वो वाले पॉइंट्स देखने हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। यानी हमने क्या करना है, हमने वो वाले कोऑर्डिनेट्स देखने हैं जहां पर dy by dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx by dt, यानी y कोऑर्डिनेट रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो what is dy by dt? dy by dt is basically equal to dy by dx, because y depends on x by chain rule. dy by dt is dy by dx into dx by dt, ठीक है ना। That means, अच्छा ये चीज हमारे पास दी है, हाँ, dy by dt किसके बराबर है, this is 8 times dx by dt। dy by dx यहां से निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/6 बाहर, तो अंदर क्या आएगा, x क्यूब प्लस 2 का आएगा 3x स्क्वायर। दिस इज बेसिकली इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। ठीक है, ये आ गया dy by dx, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय है dx by dt, dx by dt, dx by dt कैंसिल। मैंने अभी कहा dx by dt 0 नहीं है, बिकॉज x जो है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस कर्व, सो dx by dt कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन कैंसिल आउट dx by dt फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल टू 3 1s are 3 2s are x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, यहाँ से x स्क्वायर अगर 16 है, इसका मतलब है x या तो 4 है या -4 है, ठीक है ना। तो इफ x इज इक्वल टू 4, x अगर 4 है तो y की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, y किसके बराबर आ जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 2/6। 4 का क्यूब हो गया 4 into 4 into 4 which is 64, 64 plus 2 is 66, 66/6 is 11. If x is equal to -4, it means y is equal to -4 का क्यूब प्लस 2/6। दिस इज इक्वल टू -4 का क्यूब हमारे पास हो गया -64, -4 into -4 into -4 is -64, -64 plus 2 is -62/6। तो मैं लिख सकता हूँ 2 into 31, 2 into 3, -31/3। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स आएंगे दो, एक आएगा 4, 11 और दूसरा पॉइंट आएगा -4, -31/3। इन दो पॉइंट्स पर x कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट जो है, इट इज changing with respect to time, rate of change of this particle y coordinate, basically the rate of change of y coordinate at this point is 8 times the rate of change of x coordinate, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल कॉस्ट cx
The total cost Cx in rupees associated with the production of X unit of a given item is given by C of X is equal to 0.007x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000। ठीक है, यानी हमारे पास क्या दिया है, टोटल कॉस्ट, मतलब ये हमारे पास x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स और Cx रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कॉस्ट जो इन x एक आइटम है हमारे पास, ठीक है, उसके x यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना खर्चा आता है, कितनी कॉस्ट लगती है। ठीक है ना, एक आइटम, एक पर्टिकुलर आइटम है, उसमें हमने x यूनिट जो है वो बनाए, ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, x यूनिट कंज्यूम किए, लेकिन x यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। तो कितना खर्चा उस पे आया ये डिपेंड करता है कितने यूनिट्स हमने बनाए, मींस x पर डिपेंड करता है। टोटल कॉस्ट जो x यूनिट हमने बनाए उस पर डिपेंड करता है, और ये जो टोटल कॉस्ट है इसको हमने ऐसे लिखा, टोटल कॉस्ट जो हमें लगी x यूनिट प्रोड्यूस करने में वो इसके बराबर है। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, यानी हमने निकालना है dc by dx, dc by dx, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। अगर एग्जाम में कहीं कबार आ गया द टोटल कॉस्ट की जगह रेवेन्यू आ गया, मतलब जो हमें रेवेन्यू मिला, ठीक है, बाय सेलिंग x यूनिट्स, तो वहां पर अगर क्वेश्चन आ गया फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी ऐसे ही निकालना है, जो रेवेन्यू होगा उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्योंकि हम चीज बना रहे हैं तो वहां पर खर्चा लगेगा, तो यहाँ पर आएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, dc by dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस x, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, सिंपल, 3 को नीचे, 3 नीचे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई लगेगी, ये बनेगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई लगेगी, बनेगा हमारे पास 0.00, बिकॉज 2 नीचे, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई लगेगी ये x प्लस 15x का 15, ये मार्जिनल हमारे पास कॉस्ट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस x, इट डिपेंड्स ऑन x। ठीक है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट जो हमने निकालनी है कब, व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, जब हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, 17, उस टाइम। तो x की जगह आपने क्या पुट करना है, x की जगह आपने पुट करना है 17, 17 का स्क्वायर, है ना, 17 प्लस 5, दिस इज 0.021, 17 का स्क्वायर इज 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही। ठीक है ना, तो बाकी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हो। ठीक है ना, अगर ये समझ में आ गए ये क्वेश्चंस हमने कैसे निकाले, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज को, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।